गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे पता है आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हिंदी का पेपर। जी हां, जो 2024 का 22 फरवरी के आपका यूपी बोर्ड का पेपर है ना, उसके लिए है। और इस पेपर को आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत कहीं से भी आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करके ही जाइएगा देने के लिए पेपर, ठीक है ना। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट कर दीजिए। पूरा पूरा मैं पेपर लेके आया हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगा और इसका मैं आने वाली वीडियोस में सॉल्व भी करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो ये सारा का सारा पेपर है, देखिएगा। सबसे आपका पेपर कैसे आएगा, तो आपका पेपर सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 302 DP ये आपका क्या रहेगा, पेपर कोड रहेगा। ये आपका क्या है, पेपर कोड है। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। और इस पेपर में 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख, दोनों 50-50 नंबर के क्या रहेंगे, डिवाइड रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले खंड क की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये पेपर है यार, एकदम वायरल मॉडल पेपर है। आपके 22 फरवरी के दिन आएगा पेपर। देखिए इसमें प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। तो जो डिप्टी कलेक्ट्री है इसके लेखक अमरकांत है। कौन है, अमरकांत है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है, फड़वीसर नाथ रेणु है। वैसे 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, राइट ऑप्शन ही आपको टिक करना रहेगा। ग यहाँ पे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी है। कल्पलता जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, रचना है। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है कौन सी रचना है। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है ना, वो है आपके धरती के फूल। धरती के फूल किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला देखेंगे आपका आएगा, अगला का आपका प्रश्न आएगा, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वहीं पे अगर हम लोग वासुदेव अग्रवाल की बात करें तो जो पृथ्वी पुत्र है, राष्ट्र का स्वरूप है, कल्पलता है, इन सब के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है रस कलश है। कितने नंबर का आया है, देख सकते 1 नंबर का आपके पेपर में बना हुआ है। ख वाला है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है, 1 नंबर का आया है सिद्धराज। जो सिद्धराज है यह मैथिली शरणगुप्त की क्या है, एक प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा अपने पेपर को तैयार करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं यार, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इसका कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जितना हो सकेगा आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा दूंगा। क्योंकि अब आपका पेपर कुछ ही दिन बचा हुआ है तो हम लोग पूरी तैयारी करेंगे जमकर। तो आप लोग अब चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो है, यह एक अज्ञेय जी की काव्यकृति है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर, कितनी नावों में कितनी बार। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है। तो दिनकर की रचना है वो परशुराम की प्रतीक्षा है। कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृति है। तो जो हिमालय है यह महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। इंपॉर्टेंट वाले ये ऑब्जेक्टिव थे, 10 नंबर का तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा गद्यांश। कितने नंबर का आएगा गद्यांश, देख सकते हैं 10 नंबर का आपके पेपर में गद्यांश आएगा। पूरा का पूरा एग्जैक्ट यही गद्यांश आएगा, आप इसको रट के ही जाइएगा पेपर में। गद्यांश है क्या, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। में आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से भरे हुए राष्ट्र के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे 1-1 नंबर का। जैसे कि यहाँ पर है आपका एक प्रश्न कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो जो राष्ट्रीय जन हैं अपने अपने मानसिक भाव को साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में क्या करते हैं, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो जो संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है वो कौन करता है। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है, स्वीकार करता है और उससे क्या होता है, आनंदित होता है।
उसके बाद यहाँ पे मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ होता है, ये मानसिक मतलब कि जो मन से जुड़ा हो, स्वास्थ्य मतलब कि जो मतलब कि हेल्दी हो, ठीक है ना, स्वस्थ हो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, जहाँ तक लाइन पा रहा है मतलब खींची गई है, इसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, मतलब कि इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखिए बस, और कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अथवा में आपका दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो 10 नंबर का ये कर सकते हैं। देखिए है क्या, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः क्या रहती है, असमर्थ रही है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सबसे पहले यहाँ पे है नित्य नूतनता क्या सूचित करता है, तो जो नित्य नूतनता है यह क्या सूचित करता है, तो यह किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करता है, ठीक है ना। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है, तो देखिए यहाँ पे साधन शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त क्या है, माध्यम है, या फिर कह सकते हैं साधन है। तो ऐसे आप लोग ढूंढ ढूंढ के पूरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए यार, बहुत ही सिंपल आपका पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे है इनके अर्थ बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बाकी कर लेंगे। ये आपका पद्यांश है, 10 नंबर का पद्यांश रहेगा। पद्यांश क्या रहेगा, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण निस्वार्थ ही साधा, इस कारण ही हो जाए आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी। तो मतलब कि इसको क्या करना है, आपका पद्यांश है, 10 नंबर का पद्यांश रहेगा भाई। और यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों करना रहेगा। ये कैकेयी अनुताप चैप्टर से लिया गया, जो कैकेयी ने अनुताप है वहां से लिया गया है। मान लीजिए आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो आप ये वाला करके चले जाइएगा। है क्या, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय, पर न परिचय मनुज का यह उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का रहेगा, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 5 आएगा, यह आपका रहेगा लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेखक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों को तो कराया ही है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप के क्या लेखक हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 शब्दों में देना है, आराम से 1-2 पेज में आंसर दे दीजिएगा, काम खत्म, आराम से आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दे देगा। और फिर उसके बाद कवि हैं, कवि में 3 हैं, तीनों में से कोई एक रट लेंगे, चाहे आप अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पद, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब तीनों ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई एक आप लिख कर चले आएंगे, पूरा नंबर मिलेगा। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर और पंचलाइट वाला तैयार कर लेंगे, इसी में से कोई ना कोई एक आपका जरूर से जरूर फंस जाएगा। अगला आपका आएगा क्या, खंड काव्य। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 नंबर, 100 पढ़ित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का क्या दीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए, और 80 शब्दों में क्या देना है, उत्तर देना है, 5 नंबर का है। जैसे कि यहाँ पे आया आपका मुक्त यज्ञ पर आएगा, रश्मि रथी पर आएगा, आलोक वृत्त पर आएगा, और किसका यहाँ पे सत्य की जीत, त्यागपति और श्रवण कुमार, ये अनेक प्रकार के खंड काव्य पूछे जाएंगे। फिर खंड ख आपका आएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ये जो संस्कृत का गद्यांश है ना 7 नंबर का आएगा। आप चाहे ये करिएगा, दोनों स्क्रीनशॉट करके टिक लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक कर देंगे, आराम से आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेम टू सेम आपका क्या आने वाला है, पद्यांश रहेगा। तो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप खुद से कर लेंगे, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं करवा दूंगा इसको। उसके बाद 9वां नंबर है निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का आप लोग अर्थ लिखिएगा। अपने पैरों पर खड़े होना, मक्खन लगाना, पिया चाहे सोई सुहागिन, सावन हरे न
भादो सूखे मतलब कि जैसे ही सदा वैसे ही रहना, ठीक है ना। और आपका 10 टॉपिक जो है 10वां नंबर, ये अपठित गद्यांश इस बार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है जो कि संधि और विच्छेद के स्थान पे जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपको करवा देंगे, अलग से टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अभय और उभय, तो निडर और क्या होता है, दोनों होता है। अंश और अंशु, तो अंश का होता है भाग और अंशु का क्या होता है, किरण होता है। फिर यहाँ पे दो शब्दों के सही अर्थ लिखना है, काल चपला नाग। तो काल मतलब क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है, और क्या होता है, चक्र होता है, ठीक है। फिर आपके आंसर के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी गणना ना की जा सके, अगणनी। जंगल की अग्नि दावाग्नि कहलाती है। अब ये दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, आपके 4 है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यह किताब 5 रुपए की है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, इलाहाबाद जाने के कई रास्ते हैं, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। रस छंद अलंकार आएगा, ये आपका 6 नंबर का आएगा। वीर रस और हास्य रस के लक्षण सहित उदाहरण, अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार के लक्षण सहित उदाहरण, देख सकते हैं सब 2-2 नंबर के आपके पेपर में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका दोहा और चौपाई चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण 2 नंबर का। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, आपका 13 नंबर वाला रहेगा। या फिर आप दूंगी होजरी की दुकान खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण मांग की गई हो, ये 6 नंबर का है। तो आपका ये ऐसे आएगा सेम टू सेम। और यहाँ पे आएगा आपका निबंध लेखन आएगा 9 नंबर का, भ्रष्टाचार पर, वन संप्रदा, दहेज प्रथा, भारत में आतंकवाद, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। तो ये सब आपके निबंध है, इसको तो मैं करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना। तो ये आपका हिंदी का पेपर है 22 फरवरी के लिए, भाई तैयार करके जाइएगा। कोई दिक्कत आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।